अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कुछ ही अरसा पहले, कोई 1.5-2 माह पहले एक काऊ जो है वो आई थी, जिसका हमें सी सेक्शन करना पड़ा था क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं दे पाई थी। उसकी वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी कि मैंने किस तरह से उसका सी सेक्शन किया और उसका बच्चा बचाया। और माशाल्लाह से गाय भी और बछड़े भी उसकी बिल्कुल ठीक हैं और रिकवर कर चुकी हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि एक बार जब सी सेक्शन हो जाए एनिमल का, तो उसके बाद उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं और उसको बाद में उसकी चेकिंग करते वक्त किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं कि देखना होता है हमने कि भाई अगर तो ये चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो एनिमल बिल्कुल ट्रैक के ऊपर है। तो पीछे ये एनिमल है, ये जो आप देख रहे हैं, ज़रा इधर करके लाना, आगे करना, तो आगे आ जाओ। ये वाला एनिमल जो आपके सामने, इसका सी सेक्शन था। आपको एक कट भी इसका जो है वो नज़र आएगा, बिल्कुल माइन्यूट सा, क्योंकि उसके ऊपर अब बाल आ गए हैं। तो काफ़ी गौर करने पे जो है वो आपको इसका कट नज़र आएगा। तो ये एनिमल था। तो इस एनिमल का सी सेक्शन जो है वो हमने परफॉर्म किया और माशाल्लाह से सी सेक्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सी सेक्शन करते वक्त हमने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे एनिमल की रिकवरी बहुत अच्छी हुई। एक तो सी सेक्शन करते वक्त एक एक्सपर्ट का सी सेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि होता ही है कि कई बार सी सेक्शन तो हो जाता है लेकिन एनिमल भी बच जाता है, लेकिन एनिमल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होता क्योंकि उसकी अडहियन हो जाती है, बच्चेदानी जुड़ जाती है। लेकिन इस एनिमल की अभी मैंने चेक किया है तो एनिमल के हॉर्न्स, उसकी ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म की अडहियन जो है वो नहीं हुई, जिससे ये हमें एक उम्मीद है कि अब ये एनिमल को हम दोबारा भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। वरना जिस एनिमल का सी सेक्शन हुआ होता है उस एनिमल को दोबारा प्रेग्नेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनिमल की जो बच्चेदानी है वो अक्सर औकात बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ जुड़ जाती है। तो हमने किया ये कि सी सेक्शन के दौरान ही एनिमल को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि बाद में इसे इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमने एनिमल को नोविडेट, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, उसकी तकरीबन 4 से 5 ड्रिप्स लगाई, 4 से 5 ड्रिप्स फ्लैजल की भी लगाई। और इवन जो एब्डोमेन था, जब हमने ऑपरेट किया बंद करने से पहले, उसके एनिमल के एब्डोमेन में भी फ्लैजल की ड्रिप्स उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर भी डाली। अब ये करने के बाद जब ऑपरेट हो गया, उसके बाद क्या मैनेजमेंट हुई वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर फार्म पे काम करते हैं, तो इन्होंने उसकी पूरी मैनेजमेंट की। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि इसको आपने किस किस्म का ट्रीटमेंट दिया आगे एनिमल को? जानवर को 1 हफ़्ता हम एनरो लगाते रहे हैं। उसके बाद जानवर का थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो गया था, ऑफ हीट हो गई थी, तो इसको ऑक्सीजन 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम लगाते रहे हैं 7 दिन तक। तो माशाल्लाह से अब ओके है। 28 से 30 लीटर इसकी प्रोडक्शन है अभी इस वक्त? हाँ जी। अच्छा। और बिल्कुल ओके है, फीड भी कर रही है, बच्चा भी इसका ठीक है। अंदर से आपने चेक कर लिया। इसको टेम्परेचर कब हुआ था, कौन से दिन पे? टेम्परेचर हुआ था 5वें दिन पे। अक्सर औकात अगर ये देखें, एंटीबायोटिक की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में एनरोफ्लॉक्सासिन चलाई, लेकिन एनरोफ्लॉक्सासिन ने हमें पूरा इफ़ेक्ट नहीं दिया, इन्फेक्शन रहा। अच्छा, एनिमल का टेम्परेचर होना और उसको ऑफ फीड हो जाना इस बात की निशानी थी कि एनिमल का इन्फेक्शन जो है वो कवर नहीं हुआ सर्जरी के बाद। तो इसलिए फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है उनका इंतखाब किया, जिसमें ह्यूमन साइड के ऊपर ऑक्सीडिल आता है इंजेक्शन, जिसका जो कि सेफ्ट्राइक्सोन का उसका फार्मूला है। वो हमने 2-2 ग्राम करके सुबह दोपहर शाम 6 ग्राम जब हमने लगाया 4 से 5 दिन, तो एनिमल फुली रिकवर हो गया। जैसे कि आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन भी 28-30 लीटर है। एनिमल को बच्चा दिए हुए कोई 1.5-2 महीने हो गए हैं। अडहियन बिल्कुल नहीं हुई, एनिमल के ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं। और अगला हमारा हदफ ये है कि इस एनिमल को प्रेग्नेंट किया जाए, और इंशाल्लाह जब ये एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा फिर भी उसकी स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये आपके लिए एक जो है इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव केस है, इस सेंस में कि अगर आपका एनिमल नॉर्मल काविंग नहीं कर रहा, तो अगर उसका सी सेक्शन कर लिया जाए तो अब इस दौर में सी सेक्शन करना, बड़ा ऑपरेशन करना एनिमल का और उसको कामयाब करना जो है वो फिजिबल है। और अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अपने डॉक्टर्स से सी सेक्शन करवाएं, और इंशाल्लाह आपका एनिमल भी बचेगा इससे, और आने वाला जो बच्चा होगा वो भी बच पाएगा। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।